नमस्कार दोस्तों, सुविधा न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक गाथाएं भी सुनने को मिलती है। भोलेनाथ भंडारी का एक ऐसा ही मंदिर बिहार के मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव या उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। आज हम आपको इन्हीं उगना महादेव और विद्यापति की कथा बताने वाले हैं। कवि विद्यापति भगवान के अनन्य भक्त थे। वह सुबह और शाम नियमित रूप से उनकी आराधना किया करते थे। जब तक वह अविवाहित थे तब तक कोई समस्या नहीं थी, किंतु उनके विवाह होने के पश्चात उनकी पत्नी सुशीला उनके इस प्रकार शिव में रवे रहने से बहुत ही गुस्से में रहती थी। विवाह के बाद भी शिव भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। कहा जाता है कि विद्यापति अपने प्रातः और शाम की पूजा में इतने मधुर स्वर में भजन गाते थे कि उनका भजन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उनकी भक्ति और स्वर का प्रताप ऐसा था कि एक बार स्वयं भगवान शंकर को उनका भजन सुनने की इच्छा हुई। इसलिए भगवान शिव अपना वेश एक मूर्ख गवार निर्धन के रूप में बदलकर उनके पास पहुँचे। उन्होंने विद्यापति से प्रार्थना की कि वे कुछ दिनों तक वे अपने सेवक के रूप में घर में रहने दें। विद्यापति पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, परंतु उनकी पत्नी सुशीला ने सोचा कि घर की काम में सहायता मिलेगी। उन्होंने भगवान शिव को अपने सेवक के रूप में रख लिया। भगवान शंकर ने उन दोनों को अपना नाम उगना बताया। इस प्रकार जगत व्यापी भगवान शंकर एक सेवक के रूप में विद्यापति के घर कार्य करने लगे। विद्यापति जब सुबह और शाम को भजन गाते तो भगवान शंकर उसे सुनने के लिए इतने मग्न हो जाते कि घर का काम करना ही भूल जाते थे। इसी कारण सुशीला उनसे चिढ़ने लगी। एक बार विद्यापति उगना के साथ राजदरबार जा रहे थे। जेठ का महीना था और पूरे धरती तवे के समान तप रही थी। वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, लेकिन गर्मी होने के कारण विद्यापति को प्यास से गला सूखने लगा। उन्होंने अपने झोले से लोटा निकाला और उगना से कहा कि वह किसी भी प्रकार एक लोटा जल ले आए। उगना जंगल में इधर उधर गए, पर दूर तक कोई सरोवर नदी नहीं था। तब वह अपने भक्त की रक्षा के लिए एक झाड़ी में छिपकर अपने जटा खोलकर एक लोटा पानी ले आया। पानी पीते ही विद्यापति ने उगना से पूछा, ये जल साधारण जल नहीं है, इस जल में तो गंगा जल का स्वाद है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि इस वीरावान जंगल में उन्हें ये गंगा जल कहाँ से मिला। उगना ने बात बदलने की बहुत प्रयास किया, किंतु विद्यापति समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे वही भगवान शंकर की आराधना में बैठ गए। अपने भक्त का हठ देखकर भगवान शंकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। अपने आराध्य को अपने सामने देख विद्यापति भाव विभोर हो गए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ। इस पर विद्यापति ने कहा कि वे सदैव उनके सेवक बनकर घर में ही रहे। शिव ने कहा, वे कहीं भी जीवन पर्यंत एक जगह नहीं रह सकते, किंतु विद्यापति अपने बात पर अड़े रहे। अपने भक्त का हठ देखकर भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं उगना के ही रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा, किंतु जैसे ही तुमने किसी को मेरा रहस्य बताया, मैं उसी क्षण तुम्हारे घर छोड़कर चला जाऊंगा। वे तत्काल उनकी बात मान ली। अब तो विद्यापति को सारा संसार मिल गया है। वे उगना को ही सामने बिठाकर अपना भजन गाने लगे, जिससे उनकी पत्नी सुशीला का असंतोष काफी बढ़ गया। दिन पर दिन बीत गए। उनकी पत्नी किसी भी प्रकार उगना से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगा। एक दिन विद्यापति अपना भजन गा रहे थे और उगना उनका भजन सुनने में मग्न था।
उसी समय सुशीला ने उगना को किसी कार्य के लिए उगना को आवाज दिया, किंतु वो विद्यापति के भजन में इतने खो गए थे कि वे सुशीला की आवाज नहीं सुनी। सुशीला ऐसे ही उगना पर क्रोधित रहते थे। उस पर अपने ऐसे अवज्ञा देखकर वह रसोई घर गई और एक जलते हुए लकड़ी लाकर उगना को पीटना शुरू कर दिया। विद्यापति तो देखकर अवाक रह गए। एक साधारण मनुष्य भगवान को पीटे। उगना भी मुस्कुराते हुए सुशीला की मार खा रहे थे। ऐसे अनहोनी को देखकर अन्यान्यासी विद्यापति के मुख से निकल गया, हे नारी, तुम क्या कर रही हो? ये साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान शंकर है। बस उसका इतना ही कहना था कि उगना रूपी भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह भगवान शंकर को इधर उधर खोजने लगे। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अपने भक्त को इस प्रकार भटकते देख भगवान शंकर ने एक बार फिर उसे दर्शन दिए और उनसे कहा, अब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं एक शिवलिंग के रूप में यहीं उपस्थित रहूंगा। उसके जाते ही वहां एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जिससे विद्यापति ने उगना महादेव की संज्ञा दी। आगे चलकर वहां के राजा ने वहां एक मंदिर की स्थापना की। आज भी उगना महादेव मधुबनी के भवानीपुर गांव में स्थित है और लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, उगना महादेव मंदिर की खासियत है कि मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। इस समय जो आप मंदिर देख रहे हैं, उनका निर्माण साल 1932 में हुआ। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और धर्मशाला की भी बनाया गया है। उस मंदिर के आसपास शनि मंदिर, बजरंगबली मंदिर, मां पार्वती मंदिर बनाए गए हैं। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर है। सरोवर से मंदिर तक पहुंचने के लिए पक्का फर्श बना हुआ है। सरोवर के निकट मां काली का भव्य मंदिर बनाया गया है। उगना महादेव मंदिर जाने के लिए आप बिहार के दरभंगा जिले से सकरी होते हुए मधुबनी जाने वाली रेलवे लाइन पर उगना हॉल्ट पहुंच सकते हैं। उगना हॉल्ट से उगना महादेव मंदिर करीब 2 किलोमीटर है। इसके अलावा बस से भी दरभंगा से सकरी होते हुए पंडोल पहुंचा जा सकता है। पंडोल से 1 किलोमीटर पहले बरमोत्रा गांव है, वहां से भवानीपुर गांव की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। यहाँ से भी आप पैदल या फिर निजी वाहनों से जा सकते हैं।